YouTube चैनल। तो मैंने इस वीडियो से पहले मैंने आपको ये विषय से संबंधित आपको मैंने बहुत सारे शब्दार्थ के बारे में बताया था। तो मेरा यह हक बनता है कि मैं आप लोगों के बारे में जानने का प्रयास करूं कि आपने इस वीडियो को कितना लाइक किया, कितना शेयर किया और आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या जानकारी प्राप्त की। ओके, तो ये जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इस शब्द का कुछ अर्थ मैंने बताया भी है और फिर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं इस कहानी को आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा जो पहला है वो है धरती माँ देवता के स्वरूप है। धरती माँ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, हम उसको माँ मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कहते हैं हमारा देश अत्यंत प्राचीन है और उतनी ही प्राचीन हमारी संस्कृति भी है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन है और उतनी ही प्राचीन हमारी संस्कृति है। संस्कृति के बिना हम लोग अधूरे हैं। तो प्राचीन संस्कृति वाले देशों की कुछ समस्याएं भिन्न होती है, जिनकी सभ्यता कुछ ही युगों की होती है। जैसे आदि मानव को ले लीजिए, वह पहले किस प्रकार रहते थे, आज धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ। हम लोगों में ही लीजिए, हम लोग भी पहले किस तरह के जीवन को व्यतीत करते थे, आज उसमें कितना प्रगति हुआ है। तो वो सभ्यता कुछ ही युगों की है, कुछ ही वर्षों की है। उनके पास बहुत कुछ बदलने को नहीं है और बदलाव से उनकी कुछ हानि भी हुई है। तो इन हानि से किसको कितना हानि हुई है, इससे सबसे ज्यादा जो हानि हुई है वो है हमारी सभ्यता संस्कृति को। आजकल हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, हम अपनी संस्कृति को खत्म कर दिया, हम अपनी सभ्यता को भूल गए। हमें अपने माता पिता से किस तरह बात करनी चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों से किस तरह बात करनी चाहिए, हमें अपने शिक्षकों से किस तरह बात करनी चाहिए, हमें अपने मित्रों से किस तरह बात होनी चाहिए, ये चीज हम धीरे धीरे भूल रहे हैं। यह हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ केवल कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, प्रधान है। तो उस कर्म के माध्यम से वह भी हर मनुष्य का अनेक कर्म है, अनेक तरह के कार्य करते हैं। तो इसमें हर प्रकार के जाति भी हैं और वह एक समाज में रहते आए हैं। समाज, मनुष्य, हम लोग कहते भी हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन एक जो सबसे बहुत जरूरी बात है कि मनुष्य में अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रही है और इसमें छुपा हुआ है स्वार्थ। ये स्वार्थ हमें हानि की ओर ले जाती है। तो हम केवल, इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, यानी विभाजित होते जा रहे हैं, बट रहे हैं। मैं तो इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि युग का ये प्रभाव है। लेकिन इसी युग में हम एक अच्छे छात्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट्स का निर्माण कर सकते हैं और एक नई पीढ़ी यह कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकती है। जब वह पराजित होती है तो कुछ उन्हें मन में ये रहता है कि जो हम पराजित हुए हैं। बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दुर्भाग्यपूर्णवश उनका जो परिणाम होता है वह कुछ हानिप्रद हो जाता है। बच्चे का मनोबल इससे क्या होता है तो टूट जाता है। तो बच्चों, मनोबल को कभी तोड़ना नहीं है। मन की स्थिति को मजबूत बना करके उसको धैर्यपूर्वक संकल्पित होकर अपने जीवन के कार्य विधि को समझते हुए हम अपने कर्म क्षेत्र में
कर्म को प्रधान मानकर करते चले। इसमें आपका कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो हम बुराई की ओर क्यों बढ़ें? आज आप जानते हैं हमारी सामाजिक स्थिति क्या है। जब बौद्धिक स्थिति में प्रगति होगी तभी हम सामाजिक स्थिति में अच्छे आएंगे। हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और एक अच्छे समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व की रचना कर पाएंगे। यह तभी संभव है जब हम अपने कर्म क्षेत्र को समझेंगे कि मेरा काम है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं छात्र हूं, तो मेरा क्या काम है, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। कर्म क्षेत्र ही हमारा स्थान है, कर्म ही हमारा सब कुछ है। हम कर्म करते चलें और अपने कर्म के साथ अपने देश को, अपनी धरती मां को भी लेकर चलें। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए लोग एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए एक हमारी पवित्र नदी गंगा है। सोचिए कि कितने लोग उस नदी में जाकर के, उस पवित्र नदी में जाकर के स्नान करके अपने पाप को धोने का प्रयास करते हैं। तो यहां तो गंगा हमारे समीप नहीं है, परंतु हम गंगा यहां नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने मन के मैल को धो सकते हैं। वो कैसे? तो परमार्थ का कार्य कर, अच्छे कार्यों का निष्पादन कर, अच्छे कार्य को लाकर, अच्छी सोच लाकर हम जटिल से जटिल समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। जिस तरह नदी की कई धाराएं होती है, उसी प्रकार हमारे भी कई रास्ते हैं। सत्य और असत्य कई मार्ग से होकर गुजरते हैं। हमको इस चीज का ज्ञात नहीं होता है बच्चों कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन अगर यदि हमें इस बात का ज्ञात रखना है कि हम कर्म सही कर रहे हैं या नहीं, इसका पता आपको कैसे चलेगा? तो अपने परिवार में, अपने परिवेश में जो आपको ऐसा लगे कि यह ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। अपने शिक्षक से सलाह मशवरा करना चाहिए, अपने गुरु से सलाह मशवरा करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए और अपने परिवार, समाज को आगे बढ़ाने में आपको संलग्न रहना चाहिए, उसमें जुटा रहना चाहिए। तो बच्चों, आज का मनुष्य स्वयं अपना भाग्य निर्धारित करता है। भाग्य कुछ ईश्वर के द्वारा भी मिलता है, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, एक भूपदेव एक अच्छे कवि हुए बाद में, वो पढ़ने में एकदम बेकार की स्थिति थी उनकी, उनको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था। तो गुरुजी के आश्रम में वो पढ़ाई कर रहे थे, तो बहुत से प्रकार से उनके साथ और सारे बच्चे भी थे। तो भूपदेव भी उन्हीं बच्चों के बीच में रह करके पढ़ाई कर रहा था। तो जब गुरुजी ने यह देखा कि ये बच्चा किसी भी प्रकार से अपनी पठन पाठन क्रिया में प्रगति नहीं कर रहा है, तो उन्होंने एक दिन उसे बुलाकर कहा, बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। तो उस भूपदेव ने था, भूपदेव को एकांत में ले जाकर कहा, भूपदेव, मैंने हर प्रकार से तुम्हें पढ़ाने का, समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम किसी प्रकार से, शायद तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। तो यह बात, तुम ऐसा करो कि तुम अपने गांव लौट जाओ और अपने पिता के कार्य में साथ दो, विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तो भूपदेव ने क्या किया? उदास मन से, अब गुरु के आदेश का अपमान तो नहीं हो सकता था, अवहेलना तो नहीं हो सकता था, वो वहां से चले। मन मारते हुए पैर उसका समझो कि जमीन में धंसता जा रहा था कि मैंने अपने कर्म से अपने गुरु का दिल नहीं जीता,
जा रहा था, गुरुजी ने कुछ चना चबेना उसको दे दिया खाने के लिए कि रास्ते में जाकर के दे लो कहा। और गुरुजी ने पहले ही उसको बता दिया था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। जाते जाते मन को मारते हुए वे वहां पे पहुंचे। एक कुआं उसको मिला, जिससे वह कुएं में एक रस्सी लगी हुई थी और उसमें एक पात्र का अर्थ होता है कोई पानी नीचे से निकालने वाली वस्तु कुआं से। उन्होंने उसको भूख भी लग गई थी, गुरुजी ने उनको थोड़ा चना चबेना दे दिया था और उस चना को खाने के लिए वो इच्छुक हुआ, भूख लग गई थी। तो भूख जब उसको लग गई तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ पे खा लूं, पानी पी लूं, फिर मैं अपने घर को चलूंगा। लेकिन जब उन्होंने वो चना निकाला तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये कैसे संभव है कि जो मुझे विद्या नहीं हो सकती है। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आज के बाद यह बोपदेव पिछले जैसा बोपदेव नहीं रहेगा। उन्होंने फिर गुरुजी कर आकर चरण स्पर्श किया, उनके पांव छुए और उनको कहा। तो गुरुजी ने उनको देखा तो उनको बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोला, बोपदेव तुम वापस क्यों आ गए? तो कहा, गुरुजी आज से मैं कठिन परिश्रम करूंगा। कहा ठीक है, फिर देख लेते हैं। उस दिन से वो बोपदेव अपने कर्म को समझा, उनकी सारी क्रिया विधि में बदलाव आ गया। तो और वह बोपदेव कल का मूर्ख बोपदेव आज का विद्वान बोपदेव के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, मेरा ये कहना है आप लोगों को कि हर स्थिति परिस्थिति में आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो इसमें जो और अपने अच्छे कर्म से आप खुद को तो बनाएंगे ही, अपने परिवार के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे और अपने समाज, देश, राष्ट्र, जहां पे हमारी धरती माँ भी है, इसी धरती का नाम आप रोशन कर सकते हैं, धरती माँ का नाम रोशन कर सकते हैं और आप अपने देश को बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो पहले आदि काल में जिस तरह मनुष्य का था स्वभाव, उनमें प्रगति भी धीरे 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 उनमें बदलाव आते गया और फिर बदलाव आने के बाद एक रास्ता चुना गया, एक मार्ग चुना गया और एक मर्यादा लेकिन उसमें थी, एक सीमा थी। हम लोग भी कोई काम करते हैं एक मर्यादा के तहत, एक सीमा के तहत, जिसे मैंने आप लोगों को बताया भी था और आज भी मैं बता रहा हूं। तो ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि हमें विद्यार्थी का जीवन ऐसा है जिसमें 3 युग मिलते हैं, 3 पीढ़ियां मिलती है और 3 स्वप्न मिलते हैं। विद्यार्थी का जीवन किस प्रकार है ये बात जानना जरूरी है बच्चों, कि विद्यार्थी के जीवन में कितने युग हैं, कितने पीढ़ी हैं, कितने स्वप्न हैं, ये बात जानना जरूरी है। तो ओके बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा कि आप लोग इस बात को, जितनी बातें मैंने बताया है इसको फॉलो करेंगे और इन शब्दार्थ को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। थैंक यू वेरी मच।